शुभ राग का 3 प्रकार है। एक क्रिया का शुभ राग, एक भक्ति का शुभ राग, एक गुण गुणी का भेद रूप विकल्प का शुभ राग। समझ में आया? एक दया दान व्रत आदि पूजा आदि का भाव और शुभ राग, एक भक्ति परमेश्वर परमात्मा की भक्ति का भाव वो भी एक शुभ राग, और एक गुण गुणी का भेद अंदर में विकल्प उठते हैं वो भी एक शुभ राग। वो राग अज्ञान भाव है। अज्ञान का अर्थ उसमें आत्मा का चैतन्य पुंज प्रभु, उसका ज्ञान का अंश राग में नहीं। जिसके रागादि अज्ञानमय भाव को लेश मात्र को ये राग का अंशपण में हूं, उसमें ऊपर बुद्धि है और राग की विद्यमानता दृष्टि में भासते हैं। ये अज्ञानमय भाव है तो शुद्ध केवड़ी जैसा वो हो, भले शुद्ध केवड़ी जैसा हो, शास्त्र का बजा हो भण्या हो बहुत, वो कोई शास्त्र पढ़ना वो कोई मूल चीज नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि शास्त्र भले पजाओ शुद्ध केवड़ी जैसा हो, तथापि अज्ञानमय भावों के अभाव के कारण क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी मिथ्या सहित का जो राग, उसको यहाँ राग गिनने में आया है। जिसको शुभ राग राग का राग है, उसको मिथ्या सहित राग अनंतानुबंधी गिनने में आया है। समझ में आया? और शुभ भाव तो कषाय अग्नि है ही, और शुभ भाव भी कषाय अग्नि भट्टी है। समझ में आया? भक्ति वाला ने आत्म लागे दियो भगवान की भक्ति, ये शुभ भाव कषाय भट्टी, कषाय है ना भगवान, वो शुभ भाव है, राग है। तो राग का राग है न प्रीति है, उसको राग रहित चैतन्य स्वभाव प्रत्यय द्वेष अप्रीति है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भगवान अंतरनी, एने अंतर में अनंत काल में वास्तविक तत्व क्या है उसकी अंदर खोज किया नहीं। कहते हैं कि राग लेश मात्र पर अज्ञान में गया ना, अज्ञान में क्यों कि भगवान आत्मा तो ज्ञान चैतन्यमय वस्तु है, राग है अज्ञानमय है, उसमें ज्ञान नहीं। ज्ञान का चाहे तो शुभ राग भगवान की भक्ति का हो कि दयादान व्रत का हो, पर है तो ज्ञान का चैतन्य का अभाव स्वभाव रूप है। ज्ञान का राग होता ही नहीं। राग ज्ञान, राग पोते अज्ञान है, वो राग ज्ञान में राग कैसा है? वो कहते देखो कि राग द्वेष का अंश भी जहाँ है और वो उसका अस्तित्व की अंतर में पर्याय बुद्धि में उसको ही स्वीकार जहाँ है, त्याग भले शुद्ध केवल जैसा हो, तथापि वो ज्ञानमय भावों के अभाव के कारण क्या कहते देखो ये राग का अस्तित्व का प्रतीत में श्रद्धा में लेते हैं, और वो ऊपर दृष्टि जहाँ है तो ज्ञानमय भाव भगवान आत्मा का ज्ञान भाव का अभाव है। समझ में आया? कषाय का कण हो सूक्ष्म भले शुभ, पर है तो कषाय अग्नि। भगवान आत्मा तो शीतल चैतन्य स्वरूप है। भगवान शीतल स्वयं शांत अविकारी अकषाय स्वभाव का रसकंद आत्मा है। तो ऐसा आत्मा में जब रुचि और दृष्टि नहीं, तब उसको राग शुभादि है, उसमें रुचि प्रतीति विश्वास में, उसमें पर्याय बुद्धि में वो इसको ही अपना मानते है। राग का राग है, ज्ञानी को राग है ही नहीं। ये आई तो ये बात लेना है, चारित्र मोह का राग को यहाँ गिनने में आया नहीं।
ये राग है, विकार है, दुख है। चाहे तो शुभ राग हो, ये पण दुख है। आत्मा का आनंद स्वभाव से उल्टा भाव है। ऐसी बात है बाबा। जे भाव से तीर्थंकर को उतर बंधे वो भाव भी दुख रूप है। राग है ना, कसाई का अंश है। आकुलता कहो, दुख कहो, राग कहो, कसाई अग्नि कहो, ये की बात है। समझ में आया? हाँ, तो भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, आत्मा जिन स्वरूप शब्द है, वितराग स्वरूप का कंद ही आत्मा है। जो वितरागता प्रकट होती है कहाँ से आती है? तो बाहर से आती है, अपने में है ही। वितराग स्वरूप ही आत्मा है। जिन सोई आत्मा अन सोई कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। भगवान आत्मा सच्चिदानंद अनाको निर्विकल्प आनंद का वितराग रसकंद है। की दृष्टि छोड़कर शुभ राग भी मेरा है और उसमें मैं हूँ और वो मेरे में है, ऐसी जिसको शुभ राग की भी सद्भाव विद्यमानता वर्ती है, उसको ज्ञानानंद भाव का अभाव है। समझ में आया? सूक्ष्म भाव है। नहीं, स्वभाव चिदानंद है, उसको तो मानते नहीं। ज्ञानानंद स्वभाव में शुद्ध चिदानंद द्रव्य स्वभाव आनंद है। उसमें राग आदि का लेश मात्र कण वस्तु में नहीं। क्योंकि राग तो आश्रव तत्व है, शरीर कर्म अजीव तत्व है, आत्मा विनायक तत्व है। तीनों तत्व तो भिन्न भिन्न है। समझ में आया? तो कर्म शरीर वाणी अजीव तत्व है, वो तो आत्मा में नहीं। पुण्य पाप का विकल्प वो आश्रव तत्व है, वो भी आत्मा तत्व में नहीं। जो आत्मा में तत्व हो तो दो तत्व एक हो जाता है। समझ में आया? तो कहते हैं कि राग का अंश भी अज्ञानमय भाव, जिसको लेश मात्र भी हयाती मानते हैं, मैं वो ही हूँ। जिसकी दृष्टि में राग का कण ही विद्यमानता भासते हैं, वो मिथ्या दृष्टि को राग जो अज्ञानमय भाव है उससे भिन्न ज्ञानमय भाव का अभाव है। नहीं, निर्जरा कहना है ना, तो उसको धर्म नहीं क्यों कहते हैं। समझ में आया? ज्ञानमय लिखो, श्रुत केवली जैसा हो, पढ़ा लिखा हो लाखों श्रुत केवली, उसमें क्या है? पाठ में है ना, शुद्ध केवल कल्प हो, टीका में ऐसा है, शुद्ध केवली कल्प, शुद्ध केवली जैसा। तो वो क्या है? पढ़ा लिखा है, उसमें 11 में 9 पूर्व पढ़ा गया, उसमें क्या है? समझ में आया? भगवान आत्मा राग का विकल्प की क्रिया से तद्दन भिन्न ऐसी अपनी हयाती चिदानंद स्वभाव का भान नहीं। अने वो राग ऊपर क्रिया हम करते हैं, राग हमारा है, ये पुण्य की रक्षा करना, शुद्ध भाव की रक्षा करना, ऐसी जहाँ बुद्धि है ત્યાં ज्ञान भाव का अभाव है। तो बच्चन जी बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान आत्मा अपना निजानंद स्वरूप अनाकुल शांत अविकारी रसकंद, उसकी दृष्टि नहीं तो ज्ञानमय भाव उसके पास नहीं, ज्ञानमय भाव नहीं तो उसको धर्म नहीं, धर्म नहीं तो निद्रा का अधिकार चलते हैं ना। कारण के ज्ञानमय भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। सूक्ष्म राग का भी जिसको प्रेम है और सूक्ष्म राग का भी अंतर में रुचि श्रद्धा में वो बैठे हैं, तो राग रहित भगवान आत्मा उसको जानते नहीं। शुद्ध केवल जैसा हो, पढ़ा लिखा हो, उसमें क्या है? समझ में आया? तथापि कहानवाणीना अंकाये
પ્રસામૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. જીનવાણી માતનો જય હો. પરમિત્રા દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.